है मेरी यारी है, संधारित्रों का संयोजन में संचित ऊर्जा को पढ़ने की आपकी बारी है। मोबाइल में दुनिया सारी है, पढ़ ले बंदे अब तेरी बारी है। तो आज हम पढ़ेंगे संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा दो प्रकार का संयोजन होता है। पहला हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा तो हम 1 यदि माना, वैसे नोट्स है, बहुत ही इजी टॉपिक है, तो नोट्स में लास्ट में पीडीएफ चलेगी, उसको थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। लैंग्वेज में बता नहीं रहा हूं कि यदि n संधारित्र सीरीज में जुड़े हो तो 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/CN। यदि संयोजन की तुल्य धारिता क्या लिखेंगे हमें, CS हो तो 1/CS बराबर समीकरण नंबर 1। इसलिए संचित ऊर्जा का मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे, Q² बटा 2C, 1/2 CV² और 1/2 QV। यहां आपको सूत्र लगाना है संचित ऊर्जा बराबर Q² बटा 2C C है सभी के लिए, तो CS लगाएंगे सीरीज वाला। तो यहां पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया Q² बटा 2 और 1/CS है। ये क्या है, 1 तो समीकरण 1 से है, आप 1/CS की वैल्यू रख दो तो 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 डैश 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 1/CN हो जाएगा। तो यहाँ पर Q² बटा 2C1 प्लस Q² बटा 2C2 प्लस डैश 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 Q² बटा 2CN। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सभी क्या है, Q² बटा 2C1 क्या है, ये पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा टोटल U है, तो पहले की U1 प्लस दूसरे की U2 प्लस तीसरे की डैश डैश क्या हो जाएगी, UN हो जाएगी। अतः संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा सभी संधारित्रों की संचित ऊर्जाओं के बीज गणितीय योग के बराबर होती है। बस क्या लगाना है, Q² बटा 2CS 1/CS की वैल्यू रख देना 1/C1 प्लस 1/CN। तो ये सूत्र सभी में बढ़ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस UN। अब समांतर क्रम संयोजन इसका बहुत ही इजी होगा। समांतर क्रम है संयोजन, तो समांतर क्रम है संयोजन में क्या लिखेंगे, माना n संधारित्र है का समांतर संयोजन किया गया है और इनकी जो तुल्य धारिता है वो Cp है। तुल्य धारिता क्या है, Cp है। तो Cp को मैं लिख सकता हूं क्या, C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश C3 डैश 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 CN। अतः संचित ऊर्जा कुल संचित ऊर्जा की यदि मैं बात करूं तो वो U बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 U बराबर आपके पास में हो जाएगी 1/2 CV²। देखो Q² बटा 2C कोई Q बराबर CV लिखने से 1/2 CV² आता है, तो इसी सूत्र को हम 1/2 CV² यूज करेंगे। तो टोटल की Cp और वोल्टेज का मान सभी पर V का मान क्या रहेगा, देखो इसमें सभी संधारित्रों पर Q का मान, सीरीज में Q का मान सभी पर क्या रहता है, सेम रहता है। Q का मान क्योंकि सीरीज में Q का मान सभी में सेम रहता है, तो इसलिए Q² बटा 2C वाला लगाएंगे। इसमें समांतर में V का मान सभी पर सेम रहता है, तो Cp गुणा V² करेंगे। यहाँ U बराबर 1/2 Cp की वैल्यू है C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 CN इंटू V²। अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/2 C1 V² प्लस का 1/2 C2 V² प्लस डैश 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 1/2 CN V²। अब देखो सभी का योग हो जाएगा, तो यानी U बराबर वही बात है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है या बंट जाती है। U बराबर U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN। चाहे श्रेणी संयोजन हो चाहे समांतर संयोजन हो, इनमें टोटल ऊर्जा होती है वो सभी संधारित्रों की अलग अलग ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो इस प्रकार आ जाए तो संयोजन CS है, टोटल आवेश सभी पर Q है, तो पहले ये सूत्र लिखना, U बराबर ये सूत्र लगा देना और यही आएगा U1 प्लस U2 प्लस UN। उसके बाद में यदि इसमें पूछे तो वही लैंग्वेज लिखना, U बराबर ये लिख देना, ये सूत्र लगाओगे सभी बराबर ये पहले की दूसरे की सभी के योग के बराबर आ जाएगा। अभी इसको हम पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, धन्यवाद। तो संधारित्रों के संयोजन की स्थितिज ऊर्जा पढ़े तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा
तो पहले श्रेणी का पढ़ लेते हैं। तो C1 वाले M जुड़े हो तो ये लिख देना। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है तो कुल ऊर्जा 1/Q² बटा CS कर देना, 1/CS की वैल्यू रख देना और ये आ जाए U बराबर U1 + U2 + U3। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की कुल ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। फिर समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा तो वही M जुड़े हुए हैं तो Cp लिखा, उसके बाद में सभी पर विभव का मान समान तो 1/2 Cp V² कर देना और मान रखोगे U बराबर U1 + U2 + U3 आ जाएगा। अगले में हम पढ़ेंगे आवेशी चालकों के संयोजन से आवेशों का किस प्रकार से पुनर्वितरण होता है, कैसे ऊर्जा की हानि होती है। बहुत ही अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।